नमस्कार मित्रों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज ए सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, बी सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सी सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, डी सब मेंटो वर्टिकल। आंसर इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। Vertex position of fetus means fetal head is towards mother pelvis and buttocks into fundus of uterus। वर्टेक्स पोजीशन के अंदर जो बच्चे का जो हेड होता है वो मदर के पेल्विस की तरफ होता है और जो बटक्स होते हैं वो फंडस या यूटरस की तरफ होते हैं, फंडस ऑफ यूटरस की तरफ होते हैं। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल और फेवरेबल सेफ डिलीवरी। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सेफ डिलीवरी के लिए मोर सुटेबल होता है। इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन द इंगेजिंग डायमीटर ऑफ फीटल हेड इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। इफ नेक इज कम्प्लीटली फ्लेक्स, अगर फिटस की नेक कम्प्लीटली फ्लेक्स है उस कंडीशन में जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का जो डायमीटर होगा वो होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। लेकिन अगर इफ नेक इज पार्शियली फ्लेक्स तो उस कंडीशन में जो डायमीटर होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर वो होगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए नर्स टेल ए प्रीनेटल क्लास दैट द इंट्रापार्टम पीरियड स्टार्ट। नर्स है जो मदर को एक्सप्लेन कर रही है प्रेगनेंसी के फेज के बारे में, तो नर्स के अकॉर्डिंग इंट्रापार्टम पीरियड कब से शुरू होगा। ए आफ्टर डिलीवरी ऑफ न्यूनेट एंड प्लेसेंटा, बी एट द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी एट द कंसेप्शन, डी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। आंसर इज बी एट द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। द इंट्रापार्टम पीरियड स्टार्ट एट द ऑनसेट ऑफ contraction that cause cervical dilation and last until after the birth of neonate and delivery of placenta। इंट्रापार्टम पीरियड है वो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से शुरुआत होती है। एब्डोमिनल जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उससे फिर सर्वाइकल डायलेशन होता है और ये इंट्रापार्टम पीरियड लास्ट बना रहता है बर्थ ऑफ न्यूनेट या डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Vishnu, who is hospitalized following a myocardial infarction, asked the nurse why he is taking morphine. The nurse explained that the morphine। विष्णु नाम का पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बाद, तो नर्स उसको मॉर्फिन दे रही है खाने के लिए। तो वो नर्स से क्वेश्चन कर रहा है कि उसे मॉर्फिन क्यों दी जा रही है। A decrease anxiety and restlessness, B prevent shock and relieve pain, C dilate coronary blood vessels, D helps prevent fibrillation of heart। Answer is prevent shock and relieve pain। Morphine is central nervous system depressant used to relieve the pain associated with myocardial infarction। It also decrease apprehension and prevent cardiogenic shock। मॉर्फिन एमआई वाले पेशेंट के अंदर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है और उसको दर्द से निजात दिलाती है, रिलीव द पेन, और ये डिक्रीज करती है कंडीशन को या कम करती है, प्रिवेंट करती है कार्डियोजेनिक शॉक से एमआई वाले पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest gauge catheter that nurse can use to administer blood? सबसे कम गोज का कैथेटर जिसको नर्स ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करेगी। ए 12 गोज, बी 20 गोज, सी 22 गोज, डी 24 गोज। Answer is 20 gauge। A intravenous catheter used to infuse blood should be at least
20 gauge or larger to help prevent additional hemolysis of red blood cells and to allow infuse of blood without opening of IV catheter. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कम से कम 20 गॉज और इससे बड़ी गॉज का कैथेटर यूज करना चाहिए, जिससे ये प्रिवेंट करता है या बचाता है रेड ब्लड सेल के हीमोलाइसिस को, और ये विदाउट ऑक्लूजन ब्लड के इन्फ्यूजन को मेंटेन करता है। बात करें कलर कोडिंग की, कैनुला की कलर कोडिंग, तो 20 गॉज का जो कैनुला होता है उसका कलर येलो होता है और उसमें मैक्सिमम फ्लो रेट होती है वो 13 होती है। 22 गॉज का जो कैनुला होता है उसके अंदर उसका कलर ब्लू होता है और उसके अंदर मैक्सिमम फ्लो रेट 31 होती है। 20 गॉज का जो होता है उसका कलर पिंक होता है और उसके अंदर मैक्सिमम फ्लो रेट इज 67। 18 गॉज का जो कैनुला होता है उसका कलर ग्रीन होता है और उसकी मैक्सिमम फ्लो रेट होती है वो होते हैं 103 ml पर मिनट। 16 गॉज का जो कैनुला होता है उसका कलर ग्रे होता है और उसकी जो फ्लो रेट होती है वो 236 ml पर मिनट होती है। 14 गॉज का जो कैनुला होता है उसका कलर येलो होता है और उसकी जो फ्लो रेट होती है वो 270 ml पर मिनट होती है। ए फीमेल क्लाइंट इज टेकिंग केसकारा सैग्रेडा, जिसे लेक्सेटिव बोलते हैं, लेक्सेटिव है। नर्स बेटी इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द फॉलोइंग मे बी एक्सपीरियंस्ड एज साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। नर्स है एक क्लाइंट को लेक्सेटिव दे रही है केसकारा सैग्रेडा, तो उस लेक्सेटिव का क्या साइड इफेक्ट होगा? ए GI ब्लीडिंग, B पेप्टिक अल्सर डिजीज, C एब्डोमिनल क्रैम्प्स, D पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। Answer is abdominal cramp. The most frequent side effect of केसकारा सैग्रेडा laxative is abdominal cramp and nausea. लेक्सेटिव का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है केसकारा सैग्रेडा लेक्सेटिव का वो है एब्डोमिनल क्रैम्प एंड नोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन या साइन कौन सा है? ए ओवरफीडिंग, बी कन्वल्जन, सी बल्जिंग फोंटानिल्स, डी मिकिल रिजिडिटी। आंसर इज पुअर फीडिंग। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का जो मोस्ट कॉमन साइन है वो है पुअर फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक साइन ऑफ क्वाशियोरकर इज। क्वाशियोरकर का स्पेसिफिक साइन कौन सा है? ए पिटिंग एडिमा, बी वेट लॉस, सी फ्लेक्स साइन, डी मसल्स वास्टिंग। आंसर इज पिटिंग एडिमा। क्वाशियोरकर का जो मेन स्पेसिफिक साइन है वो है पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन ऑरेंज यूरिन कलर इज caused by which ड्रग? यूरिन का ऑरेंज कलर होना किस ड्रग की वजह से होता है? ए नाइट्रोफुरेंटोइन, बी इंडोमेथासिन, सी फिनाजोपाइरिडीन, डी रिफाम्पिसिन। आंसर इज रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन की वजह से यूरिन का ऑरेंज कलर होता है। बात करें अदर ड्रग की, तो नाइट्रोफुरेंटोइन को डार्क ब्राउन और कोला कलर। नाइट्रोफुरेंटोइन की वजह से कोला कलर या डार्क ब्राउन कलर होता है यूरिन का। इंडोमेथासिन की वजह से होता है ग्रीन और ब्लू कलर।
फिनाजोपाइरिडिन की वजह से होता है ऑरेंज कलर, और रिफाम्पिसिन की वजह से भी होता है ऑरेंज कलर। यानी कि दो ड्रग फिनाजोपाइरिडिन एंड रिफाम्पिसिन दोनों की वजह से ऑरेंज कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। कोरोना वायरस को इसका नाम कहाँ से मिला? A. Due to their leaf-like projections. B. Due to their surface structure of bricks. C. Due to their crown-like projection. D. None of the above. Answer is due to their crown-like projection. Due to their crown-like projection on the surface of coronavirus got their name. कोरोना वायरस के सरफेस पे जो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसकी वजह से इसको कोरोना वायरस नेम मिला है। द वायरस रिसेंबल ए क्राउन व्हेन व्यू अंडर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसको क्राउन लाइक प्रोजेक्शन वहाँ पर सीन होते हैं। कोरोना इज द लैटिन मीनिंग, जिसका मतलब है हेलो और क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? ए. इंसिजर, बी. कैनाइन्स, सी. मोलार, डी. कस्पाइड्स। आंसर इज ए. इंसिजर। फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ इरप्ट इज लोअर सेंट्रल इंसिजर एट 6 मंथ। बच्चे में सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ आते हैं, वो आते हैं 6 मंथ के अंदर। एंड सेकंड पेयर ऑफ टीथ इरप्ट इन अपर सेंट्रल इंसिजर एट 8 महीने में, और अपर सेंट्रल इंसिजर आते हैं बच्चे में 8वें महीने के अंदर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्यूज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।